राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं जी। बाबा रामदास। और आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी। आप एक होम्योपैथी चिकित्सक हैं और मैं इनको पिछले 40 साल से प्रैक्टिस करते हुए देख रहा हूं। और मेरी जानकारी में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों बहुत जटिल केसेस को इन्होंने ठीक किया अलग अलग बीमारियों में। आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं इनसे माइग्रेन के बारे में। मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि मेरे बेटे के एक मित्र हैं, उनकी पत्नी को भयानक माइग्रेन था और वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। और बनारस में बीएचयू में उसका इलाज चल रहा था। इसके अलावा उसने मुंबई में इलाज कराया और एलोपैथी के बीसीओ डॉक्टर्स से अलग अलग न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स और सबसे इलाज कराया और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी सब कराया। क्योंकि मेरे बेटे का वो कलीग हैं, तो मेरा बेटा उनसे हमेशा कहता था कि एक बार डॉक्टर विक्रम सिंह जी को आप दिखा लीजिए। खैर 2-3 साल तक तो वो इधर उधर ही इलाज कराते रहे। फिर वो अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास आए और बहुत ही होपलेस केस था वो। और वो लड़की इतनी ज्यादा परेशान रहती थी माइग्रेन से, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। फिर डॉक्टर साहब उसके बाद क्या हुआ, जरा आप स्वयं बताइए। उस पेशेंट को दिक्कत ये थी कि जब वह घर में रहती थी तब दिक्कत नहीं होती थी। जब वो मार्केट में जाती थी या सन से एक्सपोजर होता था उसका, तब उसका माइग्रेन जो है वो एग्रेवेट कर जाता था। और उसके और कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कड़वी वॉमिटिंग होती थी उसको। और उसका मेन माइग्रेन की दिक्कत ये थी कि वो सन के एक्सपोजर से उसको माइग्रेन ट्रिगर करता था। बस उसका सन सिर्फ के इतना एक्सपोजर सिम्टम। माने धूप में, सन धूप माने में, हाँ। धूप में जाने पे। जी जी जी। हाँ, तभी एक्सपोजर उसका वही जो है सन एक्सपोजर के लिए उसको जो मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में वो दी गई और उसका माइग्रेन ठीक हो गया। अच्छा, कितने दिनों में आराम हो गया था उनको? वो आराम तो उनको काफी जल्दी हो गया था, लेकिन 2-2 3-3 महीने पे कभी कभी एग्रेवेशन हो जाता था। तो शायद 1 साल उसका ट्रीटमेंट चला होगा उस लड़की का। पर 1 साल में फिर पर मैंने सुना है 90% आराम तो 10-15 दिन में ही हो गया था या और जल्दी भी हो गया था। 3-4 डेज रिलीफ होता है, सेम डे रिलीफ होता है। 3-4 दिन में। हाँ, नहीं उस दिन भी रिलीफ हो सकता है। अगर किसी का बहुत ज्यादा एग्रेवेशन हो रहा है, आप मेडिसिन दीजिए, शाम तक ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन उसको शाम तक ठीक हो 100% जाएगा। क्योर होने में टाइम लगता है। जी, किसी अच्छा, किसी का और तीन अपने चार अनुभव दिन बताइए जैसे एक तो आपने माइग्रेन के उसका अपने और। हाँ जी, उसका बताया। एक पेशेंट थी लुधियाना की, उनको उनका माइग्रेन की ये दिक्कत थी कि उनकी हमेशा साइड चेंज होती रहती थी। कभी राइट साइड होता था, कभी लेफ्ट साइड होता था, कभी जो है यहाँ पे पेन होता था उनके। और उनको ये प्रॉब्लम थी कि ऐसा फील होता था कि यहाँ कोई ड्रिल कर रहा है, जैसे ड्रिलिंग मशीन से कोई यहाँ पे ड्रिल कर रहा है। तो इसके लिए जो है थूजा मेडिसिन होती है। अगर राइट साइड हो रहा है तब उसके लिए जो है सैंगुलेरिया मेडिसिन होती है। लेफ्ट साइड हो रहा है तो स्पाइजेलिया मेडिसिन होती है। अगर जल्दी जल्दी उसकी प्लेस चेंज हो रही है, पल्साटिला का अगर नेचर है पेशेंट का तो उसको पल्साटिला देते हैं। इस तरह से जो है अलग अलग सिम्टम्स पे अलग अलग मेडिसिन होती है। वो लुधियाना वाली लड़की का जो है वो उसको उसको कई बार रोटेट करना होता था मेडिसिन को हमें। जैसे सुबह उसका कुछ सिम्टम होता था, शाम को दूसरा सिम्टम हो जाता था। जैसे सिम्टम्स आते थे 2-2 3-3 घंटे पे फॉलो अप होता था बच्चे का, और वो जो है इस तरह से वो ठीक। क्या एज क्या थी बच्ची की? हाँ, वो उसके एक बच्चा था, अराउंड 30-32 की एज लगी होगी उसकी। और जो आप अच्छा हाँ, जो बनारस वाली लड़की की बात कर रहे हैं तो वो शी वाज न्यूली मैरिड। अच्छा, ये जब एलोपैथी का इलाज कराते हैं जी। माइग्रेन के पेशेंट्स, मैंने बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट को 10 साल तक परेशान होते देखा है।
मैंने आज जी तक किसी को भी माइग्रेन, किसी का भी माइग्रेन ठीक होते नहीं देखा। हम्म पर होम्योपैथी में आपका सक्सेस रेट क्या रहा है? कितने मरीज आपने जो है ठीक किए हैं, जरा वो बताइए। एवरीबडी, सभी ठीक हो जाते हैं। अब मैं खुद से माइग्रेन का पेशेंट रहा हूँ। मैं खुद माइग्रेन का पेशेंट रहा हूँ। मैंने अपने लिए जो दवा ली थी, ये शायद एग्जांपल देना ठीक नहीं होगा, तो मैंने जिस दिन दवा ली थी उसके फिर 3 महीने के बाद मुझे जो है रिपीट हुआ था। सेकेंड डोज 3 महीने के बाद लिया गया था। थर्ड डोज जो है 8 महीने के बाद लिया गया था। और फोर्थ डोज जो है वो 13 महीने के बाद लिया गया था। फिर कभी माइग्रेन नहीं। सिंगल डोजेस, एक एक दिन दवाई खाई गई थी 4 बार, 3 महीना, 8 महीना और 13 महीना। और इसमें मेरा मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। जी, ये मैं अच्छा, स्वयं ही माइग्रेन का बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ। जी तो कोई अगर माइग्रेन का पेशेंट है और क्रोनिक जी पेशेंट है, बहुत दिनों से परेशान है, हम्म, तो आपका नंबर जो है यहाँ ये स्क्रीन पे आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। तो माइग्रेन जी के पेशेंट को पहले तो अपनी दर्द का प्रकार क्या है, जैसे आपने कहा एक महिला को ऐसा दर्द होता था जैसे ड्रिल हो रहा है, इसका मतलब दर्द जी का प्रकार अलग अलग होता है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, टाइम भी होता है, मैंने सुना किसी को सुबह होगा, किसी को धूप सूरज में एक दर्द होता है जो सूरज के साथ शुरू होता है और अस्त होता ही खत्म हो जाता है, बस, ऐसे भी हाँ, लक्षण होते हैं। आपके पेशेंट्स के साथ अगर एनीमिक है और सनराइज से शुरू होता है, सनसेट पे ठीक हो जाता है, और जिस वक्त एकदम सूरज जो है एकदम 12 बजते हैं, उस वक्त माइग्रेन अगर अगर एकदम पीक पे हो, द नेचुरल मूड इज द मेडिसिन। लेकिन पेशेंट जो है एनीमिक भी होना चाहिए, उसके इमोशनल अच्छा, इश्यूज एनीमिक। बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, और उसके इमोशनल और इश्यूज क्या, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ यस, कंटिन्यू प्लीज। और क्या क्या मानसिक लक्षण होते हैं आमतौर पे? ज्यादातर 80% केसेस में इमोशनल इश्यूज होते हैं। किसी किसी फीमेल को जो है उसका अगर वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बिजी है, बच्चों का बहुत लोड है, उस कारण से हो सकता है उसको। तो वो काम बहुत ज्यादा करती है, उसके कारण से माइग्रेन हो सकता है उसको। कॉकुलस से इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अच्छा, इस पर एक बात है, आपने 20 से ज्यादा मेडिसिन गिना दी, तो सेल्फ मेडिकेशन तो पेशेंट कर नहीं सकता, है ना? हाँ यस। हाँ हाँ आपको कंसल्ट करना, कोई ऐसा नहीं है ये कि भैया सिर दर्द हो रहा है तो डिस्प्रिन खा लो ठीक हो जाएगा, ये होम्योपैथी का इलाज ऐसे नहीं होता। देयर इज नॉट वन मेडिसिन फॉर एवरी पेशेंट। हर पेशेंट के हर के उसके लक्षण अलग अलग होते हैं, जहां जी तक मैं जी जी होम्योपैथी को समझता हूँ। जी जी हाँ जी। तो आपसे अगर अब किसी जैसे पेशेंट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेफ्ट साइड माइग्रेन, जो कि सन से एग्रवेशन होता है और रात को ठीक हो जाता है, बरसात के सीजन में नहीं होता है। ये सब जो है सिम्टम्स जो है लैक्टेसिस मेडिसिन के हैं। और रात को वो बहुत अच्छा रहता है पेशेंट, अपने सारे कार्य जो है रात को बहुत मन से करता है। ये लैक्टेसिस एक स्नेक पॉइजन होता है, और बरसात में बहुत अच्छा फील करता है कोई भी स्नेक। वो कोई भी स्नेक दिन में धूप में नहीं निकलता है, तो अगर उसको धूप में नहीं निकाल दिया जाए तो शायद उसकी डेथ हो जाएगी। तो सन एक्सपोजर, लेफ्ट साइड, और ये सब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए लैक्टेसिस मेडिसिन हो जाती है। और ज्यादातर ये मीनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत होती है। जी तो असल में आप जो है ना, आप इंग्लिश में टेक्निकल टर्म्स ज्यादा यूज करते हैं, तो कुछ दर्शकों को हो सकता है समझने में दिक्कत हो। मेनोपॉजल जी मतलब वो महिलाएं जिनका मेनोपॉज शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है। जी जी हाँ, हम्म, तो आपसे संपर्क यदि करना हो और दवाई लेनी हो, तो आपको इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 8808896630, इस पे व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट लेके
कंसल्टेशन ली जा सकती है और आप बाई पोस्ट दवा भेजते हैं। तो अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं, यदि आपको या आपके किसी भी परिचित दोस्त मित्र रिश्तेदार को माइग्रेन की समस्या है और क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर विक्रम सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये एक सीरीज शुरू की है, होम्योपैथी के चमत्कार। मेरे चैनल पे आपको, जैसे पीछे हमने बहुत टिपिकल कुछ बीमारियों के लक्षण डिस्कस किए थे, आज हमने माइग्रेन किया है, अगली बारी हम कोई नई बीमारी, कोई अन्य बीमारी को डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की हमारी माइग्रेन पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट की चर्चा। डॉक्टर साहब से आप 8808896630 पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और इनसे कंसल्टेशन लेके दवाई मंगा सकते हैं। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम सभी।